हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी में। आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक, नई दिशा में इंग्लिश ग्रामर के लिए। अब तक आप लोगों ने देखा था कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड्स, या व्हाट इज ए कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। तो सिंपल सा तो इसका यह है, जब दो अलग अलग मीनिंग वाले शब्दों को आपस में जोड़ करके एक नई मीनिंग देने वाले वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड का क्रिएशन करते हैं, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड देता हूँ, ये आपका वर्ड है, ये है फुट। क्या है? फुट। जब फुट की बारी आएगी, बोलो फुट मतलब क्या होता है, फुट पैर होता है ना, उसका फुट खराब हो गया तो आप समझ जाएंगे फुट क्या होता है। लेकिन अगर मैं इसी में बॉल जोड़ दूं, बॉल, अब दोनों मिलकर के बन जाएंगे भैया फुटबॉल। क्या बनेंगे? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या होता है, फुट न तो बॉल है, न तो केवल बॉल है, न तो केवल फुट है, एक अलग मीनिंग देता है, फुटबॉल होता है। और अगर और मैं इसमें और आपको देना चाहूँ कुछ वर्ड, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ध्यान देना, यहाँ पर दिया है, ये आपका है हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्मा गर्म, जो गर्म होता है हॉट होता है, ठीक है। और एक यहाँ पर आपके है पालतू जानवर होता है, उसे हम बोलते हैं डॉग। हॉट गर्म है, डॉग आपके जानते हैं डॉग क्या होता है, डॉग डॉगी, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ करके हम एक नया वर्ड बनाते हैं, वो वर्ड आपका होता है भाई, देखिए हॉट डॉग। क्या हो गया? हॉट डॉग। तो क्या आप हॉट डॉग को गर्म कुत्ता कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हॉट डॉग की मीनिंग टोटली पहले के दोनों वर्ड से मीनिंग से अलग हो गई, क्योंकि हॉट डॉग एक प्रकार का डिश है। क्या है? डिश है जो लोग यूज करते खाते हैं। अब हॉट डॉग का मतलब बिल्कुल मत समझ जाना तो हॉट डॉग का मतलब कुत्ते को गर्म करके रखा गया और लोग खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी आप ऐसे वर्ड में आप वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे। अब एक और देखिए, मैंने यहां लिख दिया चेयरमैन। क्या है? चेयरमैन। अब अगर देखेंगे हम, चेयर का मतलब चेयर कुर्सी होती है, मैन का मतलब आदमी होता है। कभी कभी कुछ लोग इसकी मीनिंग निकाल लेते हैं इसे, चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब जो आदमी चेयर को उठाकर यहां से वहां रखता है, मतलब चेयर की देख रेख करता है, ऐसे में प्योर मान लेते हैं। लेकिन नहीं, आप जानते होंगे चेयर मतलब क्या होता है, मेन अथॉरिटी ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशंस। किस संस्था का जो सर्वसर्वा होता है वो चेयरमैन होता है। ऐसे चेयरमैन आपका एक कंपाउंड वर्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप कुछ और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने कभी कभी यह सुना होगा, ये एक वर्ड है यहाँ पर भैया, ये क्या होता है, ये है मदर टंग। मदर टंग। अब मदर टंग में क्या होता है, मदर का मतलब होता है मम्मी, टंग मतलब जीभ होता है। तो कहीं मदर टंग का मतलब मम्मी की जीभ, ऐसा तो नहीं है ना। मदर टंग की मीनिंग अलग चीज है। मदर टंग की मीनिंग जो मदर और आप टंग से ले रहे हैं उससे मिलना जुलना नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। मदर टंग का मतलब होता है हमारी मातृभाषा क्या होती है, मदर टंग होता है, ठीक है। तो ऐसे में कभी हम शब्दों के, किसी शब्द के अर्थ का अनर्थ न कर दें, उसकी गलत मीनिंग नहीं। ज्यादातर बच्चे बताते हैं मदर टंग मम्मी की जीभ, ओके। चेयरमैन मतलब प्यून जो चेयर उठाता है, लेकिन ऐसा है नहीं ना। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसलिए कंपाउंड वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो हम कहीं बीच बीच में ऐसे शब्दों को देख करके हंसी का पात्र नहीं बनेंगे, दूसरे हमारा वोकैब स्ट्रांग होगा, हमारा वर्ड पावर बढ़ेगा, इससे हम अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि कंपाउंड वर्ड कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर द कंपाउंड वर्ड्स। तो बता दें, मेनली आपका कंपाउंड वर्ड 3 प्रकार के हैं। अब एक एक करके मैं एक बताता हूं और उसको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, कंफर्म हो जाएगा। पहला है, फर्स्ट है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, इसके नाम से यह स्पष्ट है, जब दो शब्दों को आपस में मिलाएंगे, उनको हम क्लोजली रखेंगे, उनके बीच में गैप नहीं करेंगे, ऐसे शब्द बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर है ग्रैंड और यहां है मदर, तो इसको हम लोग कभी भी ग्रैंड मदर, ये देखिए ग्रैंड मदर ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लोज्ड को मतलब दोनों वर्ड को आपस में लगा के रखना है, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर।
दोनों में किसी प्रकार गैप, किसी प्रकार का अंतर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ऐसे वर्ड को बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे स्टारफिश। स्टारफिश, अब स्टारफिश भी जब आप आपस में मिलाएंगे, देखिए यहां पर जब आपस में मिलाएंगे यहां पर तो क्या होगा, बनेगा स्टारफिश। स्टारफिश साथ में है तो ये आपका क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट है एनी वन। एनी वन, एनी वन को पास पास रखेंगे, आपका हो गया साथ में, ये हो गया क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो आपने कंपाउंड वर्ड को देख लिया। पहला स्टेप क्या है, पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। और क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जब दोनों शब्दों को आपस में मिला के रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला है ओपनड कंपाउंड वर्ड। क्या है, ओपनड कंपाउंड वर्ड। इसमें क्या होता है, दो शब्दों को, अलग अलग मीनिंग के शब्दों को आपस में जोड़ा तो जाता है, वो अलग मीनिंग देते भी हैं, लेकिन उन शब्दों को सेपरेट रखा जाता है, दोनों शब्दों को दूर दूर रखा जाता है। मीनिंग देंगे एक ही, दोनों मिलाकर के एक अलग मीनिंग देंगे, लेकिन शब्दों को रखेंगे अलग। ये देखिए अब यहां पर है लिविंग है और रूम है। लिविंग की मीनिंग अलग है, रूम की अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, लिविंग रूम। ये हो गया आपका लिविंग रूम, दोनों अलग अलग हैं। रियल है, स्टेट है। रियल माने सचमुच, वास्तविक। स्टेट का मतलब अवस्था होता है, राज्य होता है। इसका मतलब रियल स्टेट, वास्तविक अवस्था नहीं बोलेंगे। इन दोनों की एक साथ मीनिंग देखेंगे, रियल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है डाइनिंग है और रूम है। डाइनिंग, रूम, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को मिलाकर एक नई मीनिंग देनी है, लेकिन इन शब्दों को कभी भी आपस में जोड़ करके नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हो गया डाइनिंग रूम। अब देखते हैं लास्ट का क्या है, तीसरा प्रकार है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। हाइफिनेटेड मतलब क्या होता है, जब दो शब्दों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना उन शब्दों को न तो दूर रखेंगे न तो सटा के रखेंगे, बल्कि इन दोनों के बीच में एक हल्का सा डैश, ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हाइफन, हल्का डैश देंगे, इसे बोलते हैं हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। जैसे चेक और इन। चेक मतलब चेक, इन माने अंदर। अब चेक इन क्या होता है, चेक इन आप होटल संबंधी आप देखोगे, कभी रूम बुक करते हैं, चेक इन करते हैं। ठीक है, अगला है 74। 74 में क्या करते हैं, बीच डैश देते हैं। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर। अब ये गेट माने पाना, टुगेदर साथ साथ पाना नहीं होगा। अब गेट टुगेदर का मतलब होता है कभी जब कई लोग आपस में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, किसी बात पर आपस में मिलाव करते हैं, मिलान करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसको बोलते हैं गेट टुगेदर। तो दोस्तों आज का रहा ये कंपाउंड वर्ड के प्रकार, कौन कौन टाइप हैं आपने देख लिया। ध्यान रखना इन कंपाउंड वर्ड को आपको समझना जरूरी क्यों है, पता पा गए ना क्यों जरूरी है। नहीं तो आप मदर टंग को मम्मी की जीभ बोलेंगे, मदर टंग को मम्मी की जीभ बोलेंगे, और रनिंग नोज को, रनिंग नोज, ये देखिए एक है रनिंग नोज, समझते हैं ना, रनिंग नोज ये क्या होता है, दौड़ती हुई नाक, नहीं बोलेंगे। ऐसे में रनिंग नोज, ऐसे सारे वर्ड कंपाउंड वर्ड समझना आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ऐसी मीनिंग कहीं बोल देंगे रनिंग नोज, दौड़ती हुई नाक, हंसी की बात न बन जाए। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इन शब्द को सीखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, और क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है ना, बोलना है ना, आपने प्रॉमिस किया है इंग्लिश बोलना है और आज से बोलना है। ऐसे शब्दों का संग्रह, ढेर सारे शब्दों का भंडार अपने याद में इकट्ठा कीजिए, अपने वोकैब पावर को स्ट्रांग कीजिए और फिर अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए, ताकि आपको बीच में किसी प्रकार की रुकावट, किसी पर झेप न होने पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।